या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साई माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारा यह परम सौभाग्य है कि आज हमें अपनी साई माँ के समक्ष देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका पुण्य श्लोका अहिल्याबाई प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भारत के इतिहास में अनेक कर्तव्य परायण स्त्री रत्न जन्मी हैं। भारत की मिट्टी में इन वीरांगनाओं ने अपने व्यक्तित्व और कार्यों के बल पर कई जीवन मूल्य स्थापित किए हैं और अपना नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। उनमें से एक नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्या, ये नाम हमने त्रेता युग में भी सुना है, जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उद्धार किया था, और कलयुग में अहिल्याबाई, जिन्होंने होलकर राज्य का यशस्वी नेतृत्व किया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव को परमेश्वर ने निर्मित किया है और इसलिए इस सृष्टि का हर प्राणी उसी दिव्यता का स्वरूप है। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। हमारे स्वामी ने हमें प्रेम की राह पर चलना सिखाया है, और उस युग में भी देवी अहिल्याबाई ने दुनिया को दिखा दिया था कि शस्त्र बल से सिर्फ दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों पर तो प्रेम और केवल प्रेम से ही राज किया जाता है। शिव भक्त अहिल्याबाई को एक आदर्श शासिका के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मानवीय मूल्यों के आधार पर ही राजकार्य, रणनीति, वित्तीय प्रबंधन एवं प्रजापालन के कार्य संपादित किए। मानवीय मूल्यों को बीजारोपित करने के लिए भगवान बाबा ने हमें एक सशक्त माध्यम बताया है, और वो है श्री सत्य साई बाल विकास। श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बाल विकास बच्चों द्वारा प्रस्तुत है नृत्य नाटिका पुण्य श्लोका अहिल्याबाई। सुनाए अपने मानव प्रांत की प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका देवी अहिल्या माता की। प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका देवी अहिल्या माता की।
पर क्या क्या हुआ ये हम दिखलाते हैं। मल्हार राव और बाजीराव संग जो घटित हुआ हम बतलाते हैं। युद्ध वापसी पर उनकी सेना ने तंबू गाड़ दिया। सैनिकों को विश्राम करने का दोनों ने आदेश दिया। दूर दूर तक फैला था तट और शांति छाई थी। सिन्नेश्वर शिव मंदिर की घंटे की ध्वनि सुनाई दी। 8 वर्ष की थी वो अहिल्या, सखियों के संग आई थी। मिलकर रचती थी शिवलिंग और महिमा शिव की गाई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूर्य प्रकाश में बाला का तेजोमय मुक्ता चमक रहा। उसकी भक्ति भावों से भरा वातावरण दमक रहा। इतने में बिगड़ैल एक घोड़ा उस ओर चला बढ़ा। उसके टापों के स्वर से हर कोई वहां थर्राया खड़ा। अरे अहिल्या, जल्दी उठ, देख वो घोड़ा अपनी ही ओर आ रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो। हे भगवान, जल्दी करो, ये घोड़ा तो हमें कुचल ही देगा। कन्या, क्या तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं है? तुम्हें हमारी चेतावनी सुनाई नहीं दी? श्रीमंत, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी आवाज़ तो सुनी, पर मैं शिवलिंग बनाने में व्यस्त थी। तुम यहाँ क्यों रुकी? यह बिगड़ैल घोड़ा तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता था। मुझे क्षमा करें, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि जिस वस्तु की निर्मित हम करते हैं, समय आने पर उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व होता है, और आवश्यकता हो तो अपना जीवन त्याग कर भी उस निर्मित का रक्षण करना चाहिए। इसलिए मेरे हाथों से बने शिवलिंग का रक्षण करना मेरा दायित्व था, और मैंने वही किया। क्या मैंने कुछ गलत किया? मल्हार राव, यह कन्या कितनी समझदार लगती है। इसे तो आप अपनी बहू बना लो। आपके पुत्र खंडेराव के लिए योग्य साबित होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इस कन्या को प्रशिक्षित किया जाए तो आने वाले समय में वह एक सफल और कुशल राज्य शासक साबित होगी। अभी देखा ना आपने किस तरह शिवलिंग की रक्षा हेतु स्वयं के प्राणों की चिंता नहीं की। ठीक उसी प्रकार वह हमारे राज्य को नया रूप देगी और अपने प्राणों से अधिक चाहेगी उसकी रक्षा करेगी। अच्छे हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है। इसकी आंखें हीरे जैसी तेजस्वी हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा। आइए इस कन्या से कुछ और बात करते हैं। तुम कौन हो बेटी? तुम्हारा नाम क्या है? अपने माता पिता का परिचय दो। मेरा नाम अहिल्या है। मेरे पिता श्रीमंत कोजी शिंदे चौंडी गांव के पाटिल हैं, और मेरी माँ का नाम सुशीलाबाई शिंदे है। श्रीमंत, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी माँ मेरी राह देख रही होंगी। आप सच कहते हैं श्रीमंत। मेरे पुत्र खंडेराव की पत्नी के रूप में यह रिश्ता अति उत्तम होगा। मेरे राज्य और प्रजा को भी यह बहुत अच्छे से संभाल लेगी।
आपकी पारखी नजरों का तो जवाब नहीं। सोचता हूं कल ही जाकर इस कन्या के माता पिता से मिल लूं। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, रिश्ता तय हो गया। मंडको की पुत्री अहिल्या से मल्हार के पुत्र खंडेराव का। शिव की थी वो परम भक्तिनी, मन और वचन कर्म की धनी। मल्हार की पुत्र वधू और खंडेराव की वधू बनी। सईबाई राजी झाली, लाज आज गाली आली, नाव गोऱ्या हातावरी रंगला ग. हुर हुर दिन राती, दूर दूर तुला नेती, लप्पाछप्पी तुला माती साऱ्या सरल. वनगत आला आला, मानपान झालं झालं, फुल येणी मोती मागी माळ ग. माहेराचं जुनं पांघरून सरही सरून, भविनाती पांघरून साल ग. सईबाई राजी झाली, लाज आज गाली आली, नाव गोऱ्या हातावरी रंगला ग. हुर हुर दिन राती, दूर दूर तुला नेती, लप्पाछप्पी तुला माती साऱ्या सरल. आखराच्या सोबतीनं गोड थोड चाखलं, चालुलीच्या काजळानं घरदार माखलं. उमजलं ग आज धन हे परक्याचं खावलं, जीवापाड सोयराचं लेकरू सांभाळलं, लेकरू सांभाळलं. सईबाई राजी झाली, लाज आज गाली आली, नाव गोऱ्या हातावरी रंगला ग. हुर हुर दिन राती, दूर दूर तुला नेती, लप्पाछप्पी तुला माती साऱ्या सरल. संस्कार मिले जो माता पिता से, जीवन में उनको ढाला। वाक्पटुता से अपनी सबको अचरज में था डाला। रजवाड़े में किया प्रवेश और वंश होल कर अपनाया। कुल देवता श्री मल्हारी को हृदय का सुमन चढ़ाया था। गुणी कन्या के स्वरूप से धरा था उसने वधू का वेश। कर्ममय उसके जीवन का हुआ था उस दिन श्री गणेश। अहिल्याबाई के पति खंडेराव को राजकाज में कोई रुचि नहीं थी। लगभग 15 वर्ष बीत गए। इस बीच अहिल्या को पुत्र के रूप में मालेराव और पुत्री के रूप में मुक्ता की प्राप्ति हुई। आज देवी अहिल्या के पति खंडेराव युद्ध से लौटे थे। उनके सामने हीरे जवाहरात और सिक्कों का ढेर लगा हुआ था, जो उन्होंने युद्ध जीतने पर हासिल किए थे। तभी रानी अहिल्या का वहां प्रवेश होता है। महारानी अहिल्याबाई साहेब पधार रही है। श्रीमंत, अब युद्ध से लौटे हैं और साथ में इतना सारा खजाना लेकर आए हैं। सैनिकों, इसे होलकरों के खजाने में जमा करने की कार्रवाई करो। रुको, यह सामान होलकरों के खजाने में क्यों जमा कराना है? अहिल्ये, ये मेरे द्वारा हासिल किया गया खजाना है और इस पर केवल मेरा और मेरा ही अधिकार है। मैं यहाँ का सूबेदार हूँ। यह सब हमने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। वे सूबेदार जो सूबेदारी का सुख भोगते हैं, उनकी भुजाएं प्रजा की होती हैं। आप होलकर वंश को मिली जागीर के सूबेदार अर्थात
पिताश्री के प्रतिनिधि मात्र हैं, कोई चोर या डाकू नहीं जो लूटा हुआ खजाना सीधे महल में लेकर आ गए। श्रीमंत, मेरी बात माने, इस लूट को आप शाही खजाने में जमा करवा दें। फिर नियम अनुसार उसका कुछ हिस्सा पुणे के दरबार में भेजा जाना होता है। कुछ रकम होलकरों के खजाने में जमा कराने के पश्चात शेष रकम का ही उपयोग हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इस संपूर्ण खजाने पर मेरा ही अधिकार है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य के नियम अनुसार यह कार्य मुझे ही करना होगा। नियम कायदे मुझे मत बताओ। तुम शौक से ये सब शाही खजाने में जमा करवाओ, लूट का हिसाब भी लगा लो, परंतु उसके पहले अपने सुहाग के निशान को समाप्त करती जाओ। हे शिव शंकर, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे शक्ति दे कि हमारे राज्य के नियम अनुसार ही मैं कार्य संपादित कर सकूं और इन्हें भी मैं शांत कर सकूं। श्रीमंत, इस कमाई को प्राप्त करने के लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहाया है और हमारा पहला कर्तव्य हमारी प्रजा और हमारे राज्य के प्रति निष्ठावान होना है। इस खजाने को शीघ्र यहाँ से ले जाया जाए और सावधानीपूर्वक जमा करने की व्यवस्था की जाए। श्रीमंत, मैं आपकी आभारी हूँ जो आपने होलकर राज्य के नियमों का पालन करने में मेरी सहायता की। हमें हमेशा याद रखना है कि राज्य और प्रजा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनका सुख हमारे व्यक्तिगत सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। धन संपदा तो आती जाती, निर्माण चरित्र का कठिन है भाई। खंडेराव चरित्र के धनी हो ऐसी कोई झलक न पाए। लेकिन सच्चरित्र और ईश भक्त है हमारी अहिल्याबाई। अक्सर क्रोध और आवेग के सन्मुख व्यक्ति सदा ही विवश हुआ। जाटों से कुंभेर के गढ़ में खंडेराव का युद्ध हुआ। ओ तोप चली और खंडेराव वीर गति को प्राप्त हुआ। समाचार यह युद्ध भूमि से अहिल्या को जब प्राप्त हुआ, पति के साथ सती होने का निर्णय उसने अपना सुनाया। मल्हारराव ने पुत्र वधू को तब यह प्रेम से समझाया। यह क्या कर रही हो पुत्री? तुम तो मेरा खंडोबा, मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर मुझे छोड़ गया और अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ता का क्या होगा? क्या तुमने सोचा? मुझे और मेरी प्रजा को अनाथ मत करो पुत्री। संपूर्ण जीवन कष्ट और मेहनत से खड़े किए इस राज्य और इसकी प्रजा का कुछ तो सोचो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ पिताश्री। यदि सती नहीं हुई तो मेरे पत्नी धर्म का क्या होगा? मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझे क्षमा करें। इस राज्य को नया स्वरूप तुम्हारे प्रयासों के कारण ही मिला है। तुम ही तो कहती हो जो निर्माण हम करते हैं उस निर्मिति की रक्षा करना हमारा दायित्व है। पुत्री,
तुम सती होने की बात भूल जाओ, तुम तो महासती हो। मैं तो इन दोनों बच्चों का माता पिता बन ही जाऊंगा, पर मेरी प्रजा की माता और पिता कौन होगा? अहिल्ये, यह दायित्व तो तुम्हें ही पूरा करना होगा। मुझे एक पत्नी के दायित्व को निभाने की आज्ञा दे पिताश्री। तुम अब खंडोबा नहीं, मेरा अहिल्योबा हो। मैं तो पूरे राष्ट्र में हिंदू धर्म और मराठों के अधिकार के लिए सदैव युद्ध पर जाता रहता हूं। इंदौर से लेकर महेश्वर तक बसी मेरी प्रजा के पालन पोषण हेतु एक योग्य शासक की आवश्यकता है। ऐसा शासक जो न्याय प्रिय हो, निडर हो, ईश्वर प्रेमी हो, प्रजा का पालन करता और रक्षण करता हो। एक नारी के रूप में तुम एक अच्छी शासक और प्रजा पालक बनोगी। मैं हमेशा से ही तुम में सरस्वती, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और दुर्गा का स्वरूप देखता हूं। मुझे अपना गुरु कहती हो ना, तो सुनो, तुम्हें मेरी यह बात माननी होगी और इसे मेरी गुरु दक्षिणा समझो। पिताश्री, यह आपने क्या कह दिया? ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको अपने गुरु के रूप में पाया है, और अब मुझे आभास हो रहा है कि मेरे शिव शंकर ने जो अमूल्य जीवन मुझे दिया है, अब उसे अपनी प्रजा की सेवा में समर्पित करना है। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव निष्ठावान रहूंगी। मल्हारी मार्तंड, मुझे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की शक्ति दें। आपके बताए मार्ग पर मैं चल सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे पिताश्री। यशस्वी हो पुत्री। तुमने जो मेरा मान रखा है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। सतीपद से विमुख हो गई, बन गई वह कल्याणी। महेश्वर की महाश्वेता ने श्वेत वस्त्र अब लिए थे धार। हर आदेश है शिव शंकर का, ऐसा था उनका विचार। नैतिकता और दानशीलता पनिठ शासन के आधार। शिव भक्ति और श्रद्धा के संग सहिष्णुता भी थी अपार। अहिल्या माता के राज में हम कितने सुखी हैं। हाँ, ठीक बोल रहे हो। हमारा जीवन कितना खुशहाल है। देखा नहीं, जो भील राहगीरों के जान माल की हानि करते थे, रानी मां ने उन्हें भी अपने प्यार से कैसे बदल दिया। उन्होंने भीलों की समस्या को सुना और समझा भी। हाँ हाँ, इसीलिए तो उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए उनसे वचन लिया कि भविष्य में वे किसी राहगीर को परेशान नहीं करेंगे। और तो और भीलों की समस्या के समाधान के लिए हर राहगीर से मात्र एक कौड़ी कर के रूप में लेने की अनुमति भी दे दी। धन्य है हमारी रानी, कितनी न्यायप्रिय है। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे, तभी तो हमें रानी के रूप में अहिल्या मिली। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उनका पुत्र मालेराव तो बड़ा ही उद्दंड है। हाँ, उन्होंने तो रानी माँ की दासी के साथ दुराचार किया। लेकिन हमारी रानी माँ ने अपने पुत्र के साथ कोई पक्षपात नहीं किया।
उन्होंने तो बस उसके अपराध को न्याय के तराजू में तोला और उसे दंडित किया। अपमान हुआ है एक स्त्री का, और वो भी मेरे पुत्र के हाथों। ये कैसा समय आ गया है। जाओ, मालेराव को तुरंत दरबार में उपस्थित होने के लिए कहो। कहाँ तो मैं सोचती थी कि मेरा पुत्र होलकरों का राज्य संभालेगा, और कहाँ ये मालेराव। कहाँ से मिले इसे ऐसे संस्कार। ये क्या सुना मैंने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? नहीं, यह कृत्य मैंने नहीं किया। आपको किसी ने गलत सूचना दी है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद उस महिला से बात की है जिसका तुमने अपमान किया है। मैं इस पूरी जागीर का अकेला उत्तराधिकारी हूँ। आपको कोई हक नहीं बनता कि मुझ पर शासन करें। बस, अब और कुछ नहीं। मैं और कुछ भी नहीं सुनूंगी। नारी और उसका सम्मान सर्वोपरि है। जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां ईश का वास कैसे होगा? जिन हाथों ने एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया, वे मुझे अग्नि देने का भी अधिकार नहीं रखते। इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, और जरूर मिलेगा। माँ, आप इतनी कठोर नहीं हो सकती। माँ, मुझे क्षमा करें। रानी माँ, मेरी आपसे विनती है, आप इस जागीर के शासक होने के साथ साथ मालेराव की माँ भी हैं। कृपया मालेराव को कठोर दंड ना दें। मैं प्रजा और स्वयं के पुत्र में कोई अंतर नहीं करती। मेरे राज्य में नियम और कानून सभी के लिए एक समान है। यदि प्रजा में से किसी ने यह कृत्य किया होता तब क्या तब भी मेरे आदेश पर आपकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती? नहीं तात्या जी, मेरा विश्वास है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नर्मदे हर। महेश्वर का यह नर्मदा तट और माँ नर्मदा की स्तुति मन को शांत कर देती है। हे नर्मदा माई, आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। आपका शीतल जल जब भी मुझे स्पर्श करता है, ऐसा लगता है जैसे मैं माँ की गोद में हूँ। आप मेरी माँ ही तो है। एक आदर्श महिला शासक के रूप में देवी अहिल्या का नाम पूरे राष्ट्र में फैल रहा था। न्याय एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति, प्रजावत्सल और निडर शासिका के रूप में चारों ओर उनकी ख्याति फैल रही थी। तो वही किसी अपने को यह ख्याति खटक रही थी, और वे थे उनके राज्य के कोषाध्यक्ष श्री गंगाधर चंद्रचूड़। धन और राज्य के लोभ में अंधे हो चुके थे चंद्रचूड़। इसी लोभ में आकर वे पूना के पेशवा परिवार के अत्यंत ही लालची राघव दादा को पत्र लिखते हैं। हमारे लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। इस समय होलकर राज्य स्वामी से विहीन है। तुम अपनी सेना लेकर जल्दी आ जाओ ताकि इस मौके का हम फायदा उठा सके। सैनिक, लो यह पत्र लो और सीधे जाकर राघोबा दादा को दे देना। और ध्यान रहे, तुम मेरे विश्वस्त हो। किसी को इस पत्र के बारे में कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। चंद्रचूड़ का निमंत्रण पाकर
राघोबा दादा 40,000 सैनिकों की सेना लेकर पुना से महेश्वर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी बीच अहिल्या के गुप्तचर उन्हें इसकी सूचना देते हैं। खबर पाते ही देवी अहिल्या सभी को राजसभा में बुलाती हैं। आप दोनों गुप्तचरों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो शिप्रा उज्जैन तक पहुंचे हैं राघोबा। हमारे पास समय कम है पर हिम्मत बहुत है। राघोबा जैसे दुश्मन से लड़कर हमें उन्हें हराना है। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाएं। आज हम सभी से मिलना चाहते हैं, खासकर हमारे राज्य की मातृशक्ति से। आइए मंत्री जी, हम आगे की तैयारी देखें। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि आज शाम को महारानी अहिल्याबाई राजबाड़े से सभी को संबोधित करेंगी। राज्य की मातृशक्ति को भी हमारी रानी माँ ने आह्वान किया है। आप सभी को राजबाड़े में उपस्थित होना है। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। महारानी अहिल्याबाई साहेब पधार रही है। महारानी अहिल्याबाई की जय हो, जय हो। महारानी अहिल्याबाई की जय हो, जय हो। मैंने आप सभी को एक महत्वपूर्ण कारण से बुलाया है। हमारे राज्य पर एक अनचाहा संकट आया है जिसका सामना हम सभी को मिलकर करना है। मुझे अबला समझ राघोबा दादा सेना लेकर महेश्वर की ओर आ रहे हैं, पर वे मुझे असहाय न समझें। बहनों, हम स्त्रियों का जीवन चौके से लेकर घर की दहलीज तक का ही नहीं होता, परंतु जरूरत पड़ने पर हम दहलीज के पार जाकर रक्षा का बीड़ा भी उठा सकते हैं। हमें कमजोर समझकर राघोबा दादा हमारे राज्य को हड़पना चाहते हैं, पर हम सभी मिलकर शत्रु को खदेड़ देंगे। मैं राज्य की समस्त प्रजा के साथ मातृशक्ति का भी आह्वान करती हूँ। होलकर परिवार को मालवा राज्य का वैभव ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। इस राज्य की प्रगति और वैभव के लिए होलकरों के पूर्वजों ने खून की नदियां बहाई हैं। यदि किसी ने भी हमारे राज्य को बुरी नजर से देखने की हिम्मत की तो हम उन्हें इसका जवाब अवश्य देंगे। बस मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आप देंगे ना मेरा साथ? हम आपके साथ हैं। महारानी अहिल्याबाई की जय हो, जय हो। जय शिव, जय मल्हार। जय शिव, जय मल्हार। इंदौर जागीर की देवी अहिल्याबाई ने आपके लिए पत्र भिजवाया है। आदरणीय पेशवा साहेब को मल्हार राव होलकर के पुत्रवधू का प्रणाम। आप मुझसे मेरा राज्य छीनने की बड़ी भूल कर रहे हैं। आपकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मुझे अबला समझने की गलती ना करें। मैं रणभूमि में आपसे भेंट करने आ रही हूँ। मालवा की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के लिए तत्पर हैं। ऐसे में यदि आप पराजित हो जाते हैं तो पूरा विश्व कहेगा कि महान शासक राघोबा महिलाओं की सेना से पराजित हो गए। किंतु किसी चमत्कार के फलस्वरूप आप विजयी हो भी जाते हैं
तब भी संसार यही कहेगा कि महिलाओं को हराने के लिए महान राघोबा 40,000 सैनिकों की सेना लेकर गए थे। इसीलिए सोच विचार कर युद्ध का निर्णय लें। जिसे मैं अकेली और अबला समझता था, वह तो शेरनी है, शेरनी। हमारे सामने जो खड़ी है वह हमसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो दोनों तरफ से ही फंस गया। युद्ध में मेरी जीत हो या हार, दोनों परिस्थितियों में मेरी ही हार निश्चित है। आप सब तो मेरे विश्वस्त हैं ना? आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें सोच समझकर युद्ध का निर्णय लेना चाहिए। हमारी ओर से देवी अहिल्या को एक संदेश भिजवाएं कि आप उनके इकलौते पुत्र मालेराव की मृत्यु का शोक प्रकट करना चाहते हैं और इसीलिए आप उनसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, चलने की तैयारी करते हैं। देखा देवी अहिल्या की दूरदर्शिता को? यह तो जादू हो गया। एक पत्र द्वारा ही सब कुछ बदल गया। परंतु इतनी सेना के साथ शोक प्रकट? राघवा दादा महेश्वर तो आ ही रहे हैं। आओ देखें क्या कहते हैं राघवा दादा। आइए राघवा दादा, होलकरों के दरबार में आपका स्वागत है। हमारा नमस्कार स्वीकार करें। हम आपके दुख में दुखी हैं और केवल शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आए हैं। हाँ, क्या शोक संवेदना हेतु इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता होती है? यह हमें नहीं पता था। आप गलत समझ रही हैं। वास्तव में हम जो कह रहे हैं वही सच है। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। मंत्री जी, इनका सम्मान करें। ये हमारे राज्य के अतिथि जो हैं। अच्छा रानी जी, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। जरूर जाइए राघवा दादा, लेकिन भविष्य में किसी नारी को अबला न समझें। निर्मात्री है वह और स्वयं की निर्मित की रक्षा वह अपने प्राण देकर भी कर सकती है। नारी पूर्ण है, उसका सम्मान करना सीखो। संपूर्ण विश्व की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और वात्सल्य की अद्भुत स्वरूपिणी है नारी। ये कभी मत भूलना। हे शिव शंभु, इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन सदैव करना। आई हुई विपत्ति से आपने ही हमें बचाया है। तुको जी, हमारे राज्य की मुहर बनवाई जिस पर लिखा हो शिव शंकर की आज्ञा से। ऐसा क्यों बेटी? मतलब शिव शंकर का नाम? यह संपूर्ण राज्य शिव शंकर का ही तो है, तो मुहर भी उन्हीं के नाम की होगी ना। आपकी जय हो रानी माँ। प्रातः स्मरणीय लोक माता माँ अहिल्या मेरा नमस्कार स्वीकार करें। अरे अनंत फंदे जी, आप श्रृंगार रस के पदों को बहुत सुंदर प्रस्तुत करते थे, सुना था मैंने। लेकिन आपके कंठ से शिव स्तुति सुनकर ऐसा लगता है मानो आप इस अनुपम सृष्टि के रचयिता का गुणगान कर रहे हैं। ये परिवर्तन बहुत ही अलौकिक है। ये परिवर्तन आपके कारण ही है रानी माँ। मुझे याद है
आपके वे अमूल्य शब्द जब मैंने श्रृंगार रस पर कविता सुनाई थी। आपने कहा था, इतना सुंदर गायन है आपका। अपनी जादू भरी आवाज में आह्वान करो राष्ट्र प्रेम के लिए। अपनी मातृभूमि और ईश्वर के लिए गाएंगे तो यह सत्यम शिवम सुंदरम की ऊंचाइयों को छू लेगा। हाँ, मुझे याद है और आज भी मैं यही मानती हूँ। आपकी यही बात मेरे दिल को छू गई। बस तभी से मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मैं जन जन के हृदय में मातृभूमि के प्रति जागरूकता विकसित करूंगा। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जिस तरह तुम मेरी बात नहीं भूलते हो और राष्ट्र प्रेम की ध्वजा फहराते हुए पूरे राज्य में घूम रहे हो, तुम्हारे इस कार्य हेतु मेरा नमस्कार स्वीकार करो अनंत फंदी। लोक माता वंदनीय प्रातः स्मरणीय मां अहिल्याबाई की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, संपूर्ण जीवन लगभग 30 वर्ष होलकर और मराठों के राज्य की कमान संभाली। आज मालवा प्रांत की बागडोर तुकोजी राव को देकर मैं संतुष्ट हूँ। केवल आपकी कृपा से वे राज्य को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हे शिव शंभो, होलकरों और मराठों की यश पताका चिरंजीवी हो, ऐसा आशीर्वाद दे। ईश्वर ने जो मुझे उत्तरदायित्व दिया है वह मुझे अंतिम श्वास तक निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। सत्ता और सामर्थ्य के बल पर मैंने जो भी कार्य किए हैं उसका जवाब मुझे कल ईश्वर को देना होगा। अब मेरी प्रजा और राजा आपके संरक्षण में है प्रभु। मेरी विनती स्वीकार करें प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें। रानी मां, आप और आपकी प्रजा हमेशा ही मल्हारी मार्तंड रूपी शिव शंकर के संरक्षण में रहेगी, क्योंकि आप सत्य से प्रेम करने वाली और निर्भीक हैं। आपके लिए प्रजा पालन हमेशा ही प्राथमिकता रहा है। आपने कर्तव्य को सम्मान दिया है। आपका न्याय अहिल्या के न्याय के नाम से जाना जाएगा। नारी अबला नहीं सबला है। हर कठिनाई का सामना वह कर सकती है, यह आपने हमें सिखाया। राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि का सम्मान, गौ माता का महत्व, नदियों की पूजा और पर्यावरण प्रेम आपने हमें सिखाया है। कोई मानव छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सभी में माधव देखना, ये आपने हमें सिखाया है। प्रेम के माध्यम से दुश्मनों से किस प्रकार सम्मान प्राप्त किया जाता है, यह आपने हमें समझाया। इसलिए युगों युगों तक रानी अहिल्याबाई, आप लोक माता, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय तथा पुण्य श्लोका बनकर हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। जब तक नर्मदा बहती रहेगी, प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका का स्मरण होता रहेगा।